दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्जिस्तान का है। यहाँ एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता है। होटल जो कि उसके घर के करीब ही था, लिहाजा वो रोज पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम में वापस आ जाता। रास्ते में रोजाना उसका गुजर एक कब्रिस्तान के बाहर से होता था, लेकिन वो न तो कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और ना ही कभी इसके बारे में उसे ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। ये आवाज साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए आखिर मामला क्या है, ये आवाज किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी खामोश शहर में कौन इतनी तेज आवाज से बोल रहा है। दोस्तों, वो आवाज किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी जोर जोर से बोल रहा था, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो आवाज तेज होने लगी। दरअसल एक औरत की आवाज थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद मांग रही है। औरत की आवाज कुछ साफ होती है तो वो सुनता है कि वो औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहां से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास अब अपनी सलाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो नौजवान डर के वहां से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उनके सामने रख देता है। बुजुर्ग इस नौजवान के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं और अब वो नौजवान 8 से 10 लोगों के साथ कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। लिहाजा वहां मौजूद बुजुर्ग और आलिम ये फैसला करते हैं कि हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसीलिए कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इतने में 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल चुका है। अब कब्र की खुदाई पूरी होती है तो देखा गया वहां एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ, वहां से एक सूट ले आओ और उसके साथ कोई बड़ी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। अगर मेरे घर का पता नहीं मालूम है तो जाओ, कोई शख्स अपने घर की किसी औरत के कपड़े ले आओ, लेकिन साथ में एक बड़ी चादर या दुपट्टा जरूर लेकर आना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज सुनी थी, वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहां से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी चादर ले आता है और कपड़े कब्र में फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। उधर वो लोग भी उस औरत के पीछे दौड़ने लगते हैं और बार बार कहे जा रही है, तुम सब मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों के घर के अंदर आने की इजाजत देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगे। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहां मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उन पर कपकपी तारी हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखते हैं जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। बाल तो दूर की बात, यहां तक कि सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। उस नौजवान ने सवाल किया, तुम्हारे बाल के साथ क्या हुआ है? औरत ने जवाब दिया, मैं जिंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को नंगा रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे रहें। उस नौजवान ने फिर सवाल किया, तुम्हारे होंठ कहां हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर कुछ इस अंदाज से लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होठों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती पर रश करें और ये ख्वाहिश करें कि काश मैं उनकी बीवी होती। उस वक्त तमाम लोग बुरी तरह से डर चुके थे
کیونکہ یہ تمام منظر بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوف زدہ تھے۔ صرف پہلی بار آواز سننے والا نوجوان ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان غور کرتا ہے، اس عورت کے پیر کی انگلیاں پر کھال اور ناخن موجود نہیں، جبکہ اس کے پاؤں مکمل طور پر سڑ چکے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے، تمہارے پیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ عورت نے بڑی تکلیف سے بتایا، جب میں جوان تھی تو غیر مردوں کی جانب بڑھتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا۔ میں انہی پیروں سے بھاگ بھاگ کر غیر مردوں سے ملتی تھی۔ آج میں تمہیں یہ پیغام دینے آئی ہوں کہ اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں، ماں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دے دو کہ وہ غیر مردوں میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ بال، ہونٹ، ہاتھ، پیر اور تمام جسم کی نمائش نے مجھے اس حال میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنی عورتوں کو پردے کا عادی بناؤ، بس یہی کہنا تھا۔ وہ عورت زمین پر ڈھیر ہو گئی، یعنی مر گئی۔ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور واپس قبر میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں عورت کے لیے اہم پیغام ہے کہ وہ پردے میں رہیں، لیکن مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ اسلام میں عورت کے لیے پردے کا حکم، تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔